नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी बात कर रहे थे एमसीक्यू बैच के अंदर जो परसेंटेज वाला टॉपिक था उसको हम लोग देख रहे थे। उस परसेंटेज टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे और उसके बाद में हम लोग उससे आगे स्टार्ट कर रहे थे। तो आप सभी का इस एमसीक्यू बैच में स्वागत और अभिनंदन है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। हम जो बात कर रहे थे बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और हम 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी थी। लास्ट 16 तारीख को हमारी क्लास हुई थी और 16 के बाद में अब ये जो 25 तक अपनी कोई क्लास नहीं थी। हाँ, तो बिल्कुल सिस्टर की शादी थी तो उसमें मैं व्यस्त था, तो उसके बाद में आज हम लोग वापस आपसे मुलाकात कर रहे हैं और इसी को हम लोग जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 और डे 2 कंप्लीट हो चुका था और इस 2 दिन के अंदर हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हम क्वेश्चंस नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और 36 के बाद में जितने भी इस 1 घंटे की क्लास के अंदर होते हैं उतने क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को यही कहूँगा और उस समय भी यही कहा था कि आप सभी अच्छे से अपने नोट्स को पढ़ें, ठीक है। उसको नोट्स को बार बार रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद में इस क्लास को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए बिना कोई टाइम खराब किए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न 36 कह रहा है नमक और पानी के घोल में नमक का भार 15% है। ठीक है, नमक का भार कितना है? 15% नमक का भार है और इस 15% नमक के भार है जिसका 30 किलो पानी इसमें से वाष्पीकृत हो जाता है। तो अब घोल में 20% नमक है, तो बताओ मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात करें। बताइए क्या कह रहा है प्रश्न। देखो एक विद्यार्थी ने कमेंट कर दिया है, मीना। इतनी जल्दी कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है पहले से आंसर याद होंगे इनको या क्वेश्चंस या फिर इन्होंने सॉल्व किए होंगे। दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप जिनको भी स्टूडेंट को मैं समय देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं इधर देखिएगा। प्रश्न के अंदर नमक और पानी के घोल में नमक का भार 15% है। भाई ना, ये जो घोल है इस घोल के अंदर आप बात करते हैं तो इस घोल में 15% नमक है। तो मुझे बताओ जब 15% नमक होगा, ठीक है, 15% जब नमक होगा तो रिमेनिंग क्या होगा? 85% होगा। ठीक है, ये तो है नमक और ये है पानी। ठीक है, ये तो हो गया नमक और रिमेनिंग है पानी। ओके, नमक और पानी। अब 30 किलो पानी इसमें से चला गया। चलो इसमें से 30 किलो पानी कम कर देता हूँ। 30 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो अब घोल में 20% नमक होता है। अब घोल हो गया में 20% नमक है तो ये कितना होगा? 80% होगा। बिल्कुल यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बिल्कुल यहाँ से हम लोगों को ये 15% है, ये 80% है, इसमें से 30 गया तो ये 20%, ये 80% हो गया। सबसे पहले तो हमें यहाँ तक कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों को देखेंगे तो मिश्रण की मूल मात्रा अपने को कैलकुलेट करनी है। देखो इस प्रश्न को अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। इस पूरे प्रश्न को अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिएगा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसको ही लिखा है। हमारे पास ये 15% था, ये 85% था। इसका सरलतम रूप करता हूँ। 15 और 85 दोनों को मैं किससे काट देता हूँ? भाई 15 और 85 दोनों को मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 से ये काटेंगे तो मुझे बताओ 5 से ये कटेगा तो ये 3 बार कटेगा और 5 से ये 17 बार कटेगा। ये 5 से 4 बार कटेगा, ये 20 से ही काटते हैं, 4 से 5 से क्यों, 1 बार, और ये 4 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ये सबसे पहले 3:17 है और बाद में हो गया 1:4 हो गया। बाद में कितना है? 1:4 है। सबसे पहले ये नमक और पानी 3:17 है, इधर है 1:4। मुझे बताओ परिवर्तन किस में हुआ? नमक पानी में परिवर्तन हुआ है।
पानी में परिवर्तन हुआ है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ये नमक है तो ये भी नमक, यहाँ पर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ। तो बताओ ये कितना हो गया, 3:12 हो गया। कितना हो गया, 3:12 हो गया। अब मुझे बताओ ये 17 था और ये 12 हो गया, ठीक है, ये 17 था और ये 12 हो गया। तो 17 से 12 की बात करते हैं आप लोग, ठीक है, 17 से 12 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 17 से 12 कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, जबकि क्वेश्चंस में कितना कम हुआ, 30 कम हुआ। 5 30 के बराबर हैं। तो आपसे पूछा है मिश्रण की मूल मात्रा 3 और 17, 20 किसके बराबर होगा, तो 30/5 × 20, 5 का पहाड़ा इसमें 4, आंसर आएगा 120 किलो। कितना आ जाएगा, 120 किलो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 120 किलो, बिल्कुल बढ़िया। फर्स्ट ऑप्शंस बिल्कुल सही कह रहे हो सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले ये 15% था, ये 85% था। हम लोगों ने क्या किया कि ये सरलतम रूप किया 3 और 17, इसमें से 30 हटाया तो अनुपात 20 और 80 था, तो 1 और 4 हो गया। हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखते हैं तो ये 3 और 17 था, ये 1 और 4 था, इसको 3 से गुणा किया तो 3 और 12 हो गया। भाई 17 से 12 कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, क्वेश्चंस में कितना हुआ 20, 5 20 के बराबर हैं, तो 20 किसके बराबर हैं, 120 किलो के बराबर हैं। ठीक है, किसके बराबर हैं, 120 किलो के बराबर हैं। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा प्रश्न, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बचे हुए की 50% किताबें अंग्रेजी में हैं और बचे हुए की 30% फ्रेंच में हैं और शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो बताओ पुस्तकालय में कुल कितनी संख्या है। क्या आप लोग कर पाएंगे भाई। आप लोगों को लिए 1 मिनट का टाइम, 30 सेकंड का टाइम है, 1 मिनट का नहीं। 20 से गुणा क्यों किया, 20 से गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें एक मिश्रण की कुल मात्रा पूछी गई। मिश्रण की कुल मात्रा थी 17 और 3 टोटल 20 था, इस वजह से 20 से गुणा किया। बिल्कुल कॉमन समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा ये जो प्रश्न है बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप सभी प्रश्नों को हल करिएगा। मैं आप लोगों को बार बार यही कह रहा हूँ, मेरे साथ हमेशा 1 घंटे बने रहिए। घर पे 2 घंटे अपने नोट्स का रिवीजन कीजिएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा। मान लो प्रतिशत 4 दिन चलता है तो अपने नोट्स को 4 दिन पढ़िएगा। 4 दिन नोट्स अपने पढ़ोगे, जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, कोई विद्यार्थी मेरे से ऑफलाइन पढ़ा उत्कर्ष क्लासेस के अंदर, या किसी विद्यार्थी ने उत्कर्ष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स लिया मैथ का, ठीक है, मतलब पूरे रीड साइंस का, या किसी विद्यार्थी ने किसी अन्य कोचिंग संस्थान से रीड साइंस की कोचिंग की, या किसी अन्य ऐप के माध्यम से क्लास ली, तो उस जहाँ से भी ली, जहाँ से भी आपने पढ़ा, वह नोट्स पढ़ के क्लास में आइएगा। ठीक है, ये जैसे 4 दिन ये लेक्चर चलता है तो 4 दिन तक अपने परसेंटेज के नोट्स को पढ़ के आइएगा। मतलब एक बार हाथ से सॉल्व किए होंगे, दूसरी बार हाथ से सॉल्व किए, तीसरे और चौथे दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पेज पलटने से आपको सब के सब याद हो जाएंगे। तरीके याद करने पड़ेंगे, समझने के बाद तरीके जब याद हो जाएंगे तो हमारे लिए ये जो MCQ बैच होगा शानदार साबित होगा, इतना आप विश्वास के साथ कह सकता हूं। प्रश्न है 20% किताबें हिंदी में हैं, 20% किताबें हिंदी में हैं। मान लो किताबों की संख्या कुल X थी, ठीक है, किताबों की कुल संख्या कितनी है, X किताबें थी, उसमें से 20% किताबें हिंदी में हैं, तो बची हुई कितनी हैं, 80 बची, तो मैंने इसको 80 से गुणा कर दिया, बची हुई किताबें 80/100 कर दिया। बची हुई किताबें कितनी कर दी, 80/100 कर दिया। अब पीछे जो 50% किताबें अंग्रेजी में हैं, इसकी 50% हो गई, पीछे कितनी बची, फिर से 50/100 बची। बची हुई की 30% फ्रेंच में है, तो पीछे बची कितनी, 70/100 बची। और इस तरह से जो बची हुई किताबें थी, इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चंस में लिख रखा है, ये क्वेश्चंस में 6300 हैं क्षेत्रीय भाषाओं की। इसको सॉल्व करिएगा, अच्छा सा आंसर आएगा, 1 2 3 1 2 3। ओके, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 100 में 25 बार। तो आप लोगों का x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा 7 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 900।
तो x बराबर आ जाएगा 900 इंटू 25। 25 इंटू 9 कितने होते हैं 225 और डबल जीरो लगाओ 22,500 विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट ओके? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सभी कर सकते थे, सबका यही आंसर आ रहा था। किसी ने ऐसा भी किया है तो भी सही है भाई, किसी ने इस तरह से भी किया है तो भी सही है। माना कि कुल किताबें 100 थी, अब 100 में से 20% घटा दो, ठीक है, पीछे कितनी बच गई 80% बच गई। 80 की क्या करो 50% घटा दो, 50% घटाओगे पीछे 40 बचेगी। अब इसकी कितने 30%, तो इसकी 30% तो घटाया तो 12 इसमें से और कम किया तो 12 कम किया तो 28 हो गई। क्वेश्चंस में कितनी बची 6300, तो 6300 बट्टा 28 इंटू का 100 करो। आपका आंसर 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 का पहाड़ा 9 बार 900, 4 का पहाड़ा इसमें 25, 25 इंटू 9 करो 22,500 ही आएगा। अगला क्वेश्चंस देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत शानदार सभी के आंसर दिख रहे थे। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए, ठीक है, कितना पानी मिलाना होगा? भाई उसमें 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा ये आपसे पूछा है, बताइएगा। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, मुझे बताओ दूध और पानी का 40 लीटर ये मिश्रण है, उसमें से पानी कितना है प्रभु? पानी 10% है। 10% मतलब 4, उसमें यदि पानी है, मुझे बताओ 4 पानी है तो पीछे कितना बचा? 36 बचा, और ये 36 क्या है? दूध है भाई, 36 क्या है उसमें? दूध है, ठीक है, 36 दूध हैं। अब नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए, नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? बताओ, यदि इसमें कुछ पानी मिलाएंगे, पानी और दूध है उसमें कुछ पानी मिलाया तो ये 20% हुआ, ये 20% है तो ये कितना होगा? 80% होगा भाई, ये 20% है तो ये कितना होगा? 80%। मैंने आपसे कहा था जिधर हम प्लस और माइनस करते हैं उसके ऑपोजिट वाइल में सॉल्व होता है। इसका मतलब सर पानी में फेरबदल हुआ, दूध में कोई फेरबदल नहीं हुआ, इसलिए प्रभु ये कह सकता हूँ कि सर दूध पहले 36 था, अभी भी दूध 36 ही रहेगा, लेकिन वह 80% के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा 80% के बराबर हो जाएगा। तो 36 बट्टा में 80, और टोटल निकाल लेता हूँ पूरा सॉल्यूशंस 100%। ठीक है, तो बताइए यहाँ से 20 का पहाड़ा 4 बार, 20 का पहाड़ा 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 9 इंटू 5 कितने हो गए? 9 इंटू 5 45 हो गए। बताओ 40 से 45 कितना बढ़ा? 5 लीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 लीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सही कर दीजिए, 5 नहीं करके 3 कर दो आप ना, इसमें यहाँ पर 3 कर लीजिए ताकि दो ऑप्शन सेम ना हो। दोनों ऑप्शंस ना 5 लीटर है, बिल्कुल दोनों ऑप्शंस में 5 लीटर बाय मिस्टेक लिख दिया गया होगा, उसकी चिंता नहीं करें, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। और यदि एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है तो हमें बोनस मिलता है, इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। ऑप्शंस नंबर 2 करिए या ऑप्शंस नंबर 4 करिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें जिस तरह प्लस माइनस होता है उसके ऑपोजिट साइड में सॉल्व होता है। ये 40 था, उसका 10% निकाला, 4 हो गया, 36 हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये 20% क्वेश्चन में दे रखा तो ऑटोमेटिक ये 80 रहेगा। इधर प्लस क्यों किया? क्योंकि सर पानी मिलाया है। तो अब इधर 36 है, इधर 80% है, इसका 80% किसके बराबर है? 36 के। 80% किसके बराबर है? 36 के। तो पूरा 100% किसके बराबर होगा? 45। तो बताओ कितना बढ़ा? भाई 5 बढ़ा, तो इस वजह से आंसर 5 आएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। सेम क्वेश्चंस वापस आया, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसी प्रकार का 39 नंबर क्वेश्चंस हैं। प्रश्न, बालू एवं लोहे के 1 किलो मिश्रण में 20% लोहा है, लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलाना होगा? सेम क्वेश्चन है भाई, उसी प्रकार का है। बालू एवं लोहे का 1 किलो मिश्रण है, उस 1 किलो मिश्रण में
20% लोहा है और लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलाना होगा, बताइए। अगेन हमारे पास 1 किलो है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब इस 1000 ग्राम में 20% लोहा है, तो बताओ इसका 20% जब आप लोग निकालोगे, ठीक है, इसका जब 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। और ये 200 ग्राम क्या है, लोहा है, आयरन है। तो मुझे बताओ पीछे कितना बचा, 800 ग्राम। और ये 800 ग्राम क्या है, बालू है। 800 ग्राम क्या है, बालू है। ठीक है, लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए लोहे की मात्रा को क्या करना है, 10% करना है। ठीक है, तो ये 10% होगा तो ये 90% होगा। और 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलाना है, तो इधर प्लस कर लो, लोहा मिलाना था तो उधर प्लस कर लेता। यहाँ तक तो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रभु, यहाँ तक क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, बस बात इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा जिस तरफ प्लस माइनस होता है ना, उसके ऑपोजिट वाले में सॉल्व होता है। इसका मतलब 10% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। 10% 200 के बराबर हैं, तो 200 में किसका भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। और पूरा गुणा किससे करोगे, 100 से। हो गया, कितना आया, 2000 ग्राम आया। कितना आ गया, 2000 ग्राम। पहले 1000 ग्राम, अब 2000 ग्राम। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1000 ग्राम बढ़ गया। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg विल बी इंक्रीज्ड। आंसर क्या आएगा, 1 किलो इस प्रश्न का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। पिछला क्वेश्चन भी यही था। इस बात को दिमाग में हमेशा रखें, रटने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में दे रखा था, उसका हम लोगों ने सॉल्यूशंस किया है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चंस में इस बात को हमें ध्यान में रखना है, जिधर प्लस माइनस होता है ना, उसके ऑपोजिट वाले में सॉल्व होता है। भाई जिधर प्लस माइनस होता है उसके ऑपोजिट में ही सॉल्व होता है। इसका मतलब 10% किसके बराबर है, 200 के, तो पूरा 100% किसके बराबर है, 2000 के। तो 2000 से 2000 हुआ 1000 बढ़ा, ये 1000 क्या है, बढ़ाई गई बालू की मात्रा है। बहुत शानदार बात है। सभी विद्यार्थियों के कमेंट बहुत अच्छे कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, सभी के आंसर आने वाले कमेंट दिख रहे हैं, बिना फालतू का एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दबाजी में गलत हो गया था क्वेश्चंस, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रश्न को करते समय, लैंग्वेज को पढ़ते समय प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं। उस समय में आप लोग करिएगा। ये जो 1 महीने तक अपना जो बैच चलेगा, 1 से 1.5 महीने में आप लोगों का शानदार रिविज़न हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। हमें घर पे रहना है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने परिवारजनों का ध्यान में रखना है, इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है, बिना किसी प्रकार के कोई दबाव के। कुछ विद्यार्थी इधर उधर कमेंट भी करते हैं, ठीक है, अलग अलग सोशल साइट्स पे कि सर एग्ज़ाम होता है या नहीं होगा, ठीक है, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, बेरोजगारी। इस समय इन सब चीज़ों को भूलकर सबसे महत्वपूर्ण है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, घर पे रहें, बिना मतलब बाहर बिल्कुल नहीं जाएं। जब भी एग्ज़ाम होगा, हो जाएगा। अभी जो सिचुएशंस को देखते हुए हैं, तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर पे आराम से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जो भी कमजोरी हैं उसको पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 40 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 करिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मित्र राम और श्याम की भारों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, राम का भार 10% बढ़ जाता है और राम और श्याम का कुल भार इतना किला हो जाता है। इस प्रकार राम और श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि होती है। तो बताओ श्याम के भार में कितनी है।
देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न है दो मित्र राम और श्याम के भारों का अनुपात 4:5 है। तो मैं तो 400 और 500 मान लेता हूँ। एक का 400 मान लेता हूँ, एक का 500 मान लेता हूँ। ये राम है, ये श्याम है। बिल्कुल। अब क्या कह रहे हैं, राम का भार 10% बढ़ जाता है। चलो 10% बढ़ा देते हैं इसको भाई। ये लो 10% इसको बढ़ाया तो 10% इसका 40 होता है। 40 इसमें जोड़ूंगा तो 440 हो जाएगा। ठीक है, राम और श्याम का कुल भार इतने किलो बढ़ जाता है, वैल्यू दे रखी है। इस प्रकार राम और श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि हो जाती है। कुल भार में 15%, 400 और 500, कुल कितना हो गया भाई? कुल कितना हो गया? 400 और 500 900। कुल कितना हो गया? 900। अब इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। चलो इसका 15% बढ़ा देते हैं। 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 135, 135 इसमें जोड़ूंगा तो 1035 हो जाएगा। ठीक है, राम और श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि हो जाती है। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1035 है, ये 440 है। तो ये कितना होगा भाई? ये कितना होगा सर? ये और ये जुड़कर ये हैं, तो इसमें से ये घटा देता हूँ। तो 1000 में से ये घटा देता हूँ। पहले तो 400 घटाऊंगा तो 600, 600 और ये 35 में से 40 घटाऊंगा, 5 कम यानी 595 हो जाएगा। कितना? 595। पूछा है श्याम के भार में कितने % की वृद्धि हुई? बताओ। 500 से 595 कितने की वृद्धि हुई? 95 की वृद्धि। किस पे? 500 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर आ गया 19%। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 19% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उन्नीस % इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। 19% इस प्रश्न का अपना सही आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के दिमाग में, जिन लोगों ने क्वेश्चन हल नहीं किया ना, उनके दिमाग में ये आएगा। ठीक है, राम और श्याम के कुल भार में इतने % की। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने इसका कोई यूज़ भी नहीं किया। इसका यूज़ तब होता जब मैं इस क्वेश्चंस को तरीके से करता, एक्स मान के करता ना, तो इस क्वेश्चंस को मैं मेथड से हो सकता है ना, बिल्कुल मेथड से हो सकता है। ठीक है, मेथड से करता तो मैं ये जो 82 पॉइंट का क्या होगा, अरे भाई 82.8 का क्या होगा? क्या होगा भाई? जो भी है होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, इसकी चिंता मत करो। कुछ वैल्यू एग्जाम में इसलिए दी जाती हैं ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन्स हो जाए। हमें परसेंटेज में पूछा था, इसलिए मैंने 82.8 का कोई भी यूज़ नहीं किया। यदि मैं इस क्वेश्चंस को तरीके से करता, एक्स मान के करता, तो मुझे इस संख्या का यूज करना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये 4 और 5 था तो 400 और 500 टोटल 900 मान लिया। इसका 40-10% बढ़ा के ये लिख दिया, इसका ये बढ़ा के ये लिख दिया, इसमें से ये घटाया तो ये आया, 500 से ये 19% आ गया। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ से यदि क्वेश्चंस को दूसरा और तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। एक तरीका एलिगेशंस मेथड है। कैसे? ये है राम, ये है श्याम। राम का भार कितने % बढ़ा भाई? 10%, यहाँ लिख दो 10%। श्याम के भार नहीं पता, लिख दो। कुल कितना % बढ़ा? 15% बढ़ा। अनुपात कितना है? 4:5 है। 4:5 है। अब देखिएगा, इसमें से मुझे बताओ, यहाँ से ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखा है, बताओ 10 और 15 का अंतर 5 होता है। तो मुझे बताओ इसमें से क्या घटाऊं, किस में से 15 घटाऊं कि 4 आ जाए? सर 19 से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 19% होगा। तरीके से करूंगा, समय लगेगा, फिर भी समझ में कम आएगा, इसलिए आप लोग इस मेथड पे ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10%, ये 15%, 4:5 था। ठीक है, 4:5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस नंबर 41 नंबर क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। सेकंड मेथड बेटर है। एक विद्यार्थी का कमेंट दिख रहा है मुझे कि सर सेकंड मेथड बेहतरीन है।
बेहतरीन कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या लिखा है, शक्कर के मूल्य में 6.25% की कमी हो जाने पर, ठीक है, एक व्यक्ति 120 रुपए खर्च करने पर पहले से 1 किलो शक्कर अधिक खरीद पाता है। शक्कर का वास्तविक मूल्य प्रति किलो क्या है? बताओ इस प्रश्न का आंसर भाई। क्या कह रहा है, शक्कर के मूल्य में 6.25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए खर्च करने पर पहले से 1 किलो शक्कर अधिक खरीद पाता है। शक्कर का वास्तविक मूल्य, मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे क्वेश्चंस में, भाई ये जो 1 किलो जो शक्कर है वो अधिक क्यों मिल पा रही है? भाव कम होने से। कितना? 6.25%। तो पहले तो आप 120 का 6.25% निकालो भाई। 120 का 6.25% आप लोग जब कैलकुलेट करते हो, ठीक है, 120 का 6.25% निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 120 इंटू 6.25 का मतलब होता है 1/16 होता है। 6.25 का मतलब क्या होता है? 1/16 होता है। अब जब मैं इसमें भाग देता हूँ 16 का, ठीक है, जब 16 का भाग दूंगा तो बताओ 16 7 112, 7 बार, पीछे बच गए 8, फिर 5 बार, ये आ गया 7.5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया। ठीक है, 16 का पहाड़ा इसमें दूंगा मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7.5। अब 1 किलो गेहूँ खरीद पा रहा है तो इसमें 1 का और भाग दे देता हूँ तो भी यही आएगा 7.5 रुपये प्रति किलो। तो ये शक्कर का बढ़ा हुआ मान है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर तो ये तो हो गया, लेकिन देखो 7.5 क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है भी नहीं ऑप्शंस में, लेकिन होता तो भी आंसर 7.5 नहीं होता। प्रश्न में पढ़ना क्या लिखा है, ये जो वैल्यू आई है 7.5, ठीक है, 7.5 है अभी का मूल्य। हमें पूछा है ये घटने के बाद अभी का मूल्य है। हमें पहले का पूछा है तो पहले का मैं मान लूंगा 100 ना मान के 16 से 1/7 है 16 मानूंगा। पहले 16 था, उस पर 1 की कमी होना, मतलब अब 15 है। भाई पहले वास्तविक में 16 था, ठीक है, वास्तविक 16 था, अभी कितना है? 15 है। अब बताओ क्वेश्चंस में अभी कितना है? 7.5 है। इसका मतलब मैं 7.5 में किसका भाग दूंगा? 15 का, और पहले का निकालने के लिए 8 का, 16 का। ठीक है, 7.5 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 8 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 8 रुपये प्रति किलो इस प्रश्न का। गरिमा कह रही है कि सर मैंने स्टडी अभी स्टार्ट किया, एमसीक्यू डायरेक्ट ज्वाइन किया है, बेनिफिशियल रहेगा या स्टडी करूं या फिर एमसीक्यू सॉल्व करूं? इस तरह के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमसीक्यू बैच ही ज्वाइन किया, इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं किया है। यदि कोचिंग नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है, जिसने कोचिंग किया उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको सब कुछ आता है। यदि जिसने कोचिंग की भी नहीं कभी, लेकिन उससे पहले कभी 1 साल 2 साल पहले भी कोचिंग कर रखी है, या फिर उसने घर पे पढ़ाई कर रखी हैं, ठीक है, घर पे पढ़ाई कर रखी हैं और उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने एमसीक्यू भी बैच ही ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो भी बेनिफिशियल्स रहता है। लेकिन आपको कुछ भी बेसिक पता ही नहीं है कि भाई ये आपने कैसे लिख दिया, 6.25 को आपने 1/16 कैसे लिख दिया, यदि ये भी नहीं पता है इसका मतलब उसने तैयारी नहीं की है। क्योंकि जहाँ से भी पढ़ा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैंने पढ़ाया, किसी भी शिक्षक से आपने पढ़ाई की है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, यदि उसने प्रतिशत पढ़ाया है और आपने पढ़ा है तो कोई भी विद्यार्थी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 6.25 को 1/16 कैसे लिखा। फिर इस 7.5 को आपने 15 के बराबर क्यों किया, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वापस फिर से बता देता हूं, कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर वापस बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे करना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। भाई शक्कर के मूल्य में 6.25% की कमी आने से 120 रुपये खर्च करने पर पहले तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले इस 120 का 6.25% निकाल दो भाई। 120 का 6.25% निकालोगे, जब 120 का 6.25% निकालोगे, मुझे पता नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, 120 इंटू 6.25 का मतलब 1/16 होता है। अब जब 16 का इसमें भाग दिया तो वो आया था 7.5 और कितना कम आया, 1 आया, तो इसमें 1 का भाग और दे दिया, तो ये कितना आ गया 7.5 रुपये प्रति किलो। ये क्या है, अभी का भाव है। ठीक है, अभी का भाव है 7.5 रुपये प्रति किलो, अभी का भाव है।
ठीक है, 7.5 रुपये प्रति किलो अभी का भाव है। लेकिन हमें पूछा शक्कर का वास्तविक मूल्य, तो सर वास्तविक मूल्य कैसे निकालूं? मैं वास्तविक मूल्य मान लेता हूं, ठीक है, मैं वास्तविक मूल्य मान लेता हूं। तो अब मानूं कितना, 100 मानूं, कुछ भी मानूं, लेकिन मैंने 6.25 मतलब 1/16 के हिसाब से 16 माना, उस पर 1 रुपये की कमी हो गई तो अब कितना हो गया, 15। ये वास्तविक था, वास्तविक 16 रुपये हैं मेरे हिसाब से, और अभी 15 रुपये हैं, ठीक है। तो 7.5 किसके बराबर हैं, 15 के, तो 7.5 बट्टा में 15 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं करना है, हमने 16 माना तो 16 करो ना। 7.5 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 8 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 रुपये प्रति किलो वास्तविक। ओके, अब तो कर लोगे। एक क्वेश्चन मुझे करके बताना प्रभु, एक प्रश्न मुझे करके बताइए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25%, चलो मैं 10% कर लेता हूँ, ये लो 10%। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1350, पहले से 2 किलो। बताओ शक्कर का वास्तविक मूल्य क्या होगा या फिर घटा हुआ मूल्य? दोनों क्वेश्चंस बताना, करके बता दोगे क्या? एक की कमी कहाँ से आई? एक की कमी 16 से 1/2, बिल्कुल कोई और तरीका नहीं है, बिल्कुल एक कोई और तरीका नहीं है। पिचहत्तर और 67.5 बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1350 का भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉरी सबसे पहले तो 1350 का 10% निकालेंगे भाई। 10% कितना हो जाएगा, 135। 135 में 2 का भाग दे दो, 67.5 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर 67.5 रुपीज़ पर किलो ये आ जाएगा। ये तो आया है घटा हुआ मूल्य, ये तो क्या आया है, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना है, तो दूसरा क्वेश्चन में परसेंटेज कितना है, 10% ना, तो इजीली हम लोग 10% को तो 100 ही पर पे कर लेते हैं। मान लो 100 था, उसमें से 10% कम हुआ तो कितना हो गया, 90 हो गया। 100 क्या था, पहले वास्तविक था, 100 क्या था, पहले का मूल्य था, और 90 अभी का मूल्य है, ठीक है, 90 अभी का मूल्य है। 100 पहले का था और 90 अभी का है। क्वेश्चंस में कितना है पहले और अभी का, ठीक है। क्वेश्चंस में देखिएगा 100 पहले था, अभी 90 है, अभी 90 मतलब 67.5 हैं, इसके बराबर हैं 90 के, और टोटल 100 पूछा है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, तो देखो पॉइंट हटेगा तो 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 गएगा, 9 का पाड़ा इसमें दे देना, 75 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, 75 रुपये। बहुत बढ़िया भाई, अब सर आ गए आप समझ में। अरे क्यों नहीं आता भाई, एक क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप ऐसा मैं और करवाता हूँ, तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर आ जाता है। और यदि विद्यार्थी इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद में वापस अपने आप से एक दिन रिवीजन करता है, दूसरे दिन फिर उसके रिवीजन करता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाद में किसी भी एग्जाम्स के अंदर यदि इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, 100% वह क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। मोर एंड मोर रिविजन्स विल गेट गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इसलिए आप लोग करिएगा। 135/2 कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि 135 रुपये
टोटल इतने की कमी हो रही है, वजह 2 किलो गेहूं अधिक खरीद रहे हैं या शक्कर, इसलिए 135 में 2 का भाग दिया। क्वांटिटी दे रखी है भाई, इसलिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस आ गया भाई। 42 टाइम नहीं लगाएंगे इसको, तो मैं ही कर लेता हूं फटाफट, ये तो आप लोग कर लोगे। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है तो संख्या बताओ। संख्या x मान लो, उसके 75% तो x इंटू 75/100 में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या मतलब x प्राप्त होती है भाई। संख्या x है, x का जब 75% निकालते हैं तो x इंटू 75/100 में जब 75 जोड़ा जाता है तो संख्या क्या होता है। अब आप लोग करना इसको हल भाई, इसको हल करना। ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, ठीक है, ये कट गया 4 बार, तो 75 बराबर क्या हो गया, x माइनस, ठीक है, 75 बराबर क्या हो जाएगा, 75 बराबर x माइनस 3x/4, ठीक है। तो 75 बराबर में 4x माइनस 3, ठीक है, x/4, x बराबर कितना आ जाएगा 150, ठीक है, 4 बार करना 300 आ जाएगा, 150 क्या, x बराबर कितना आ जाएगा 300, तो इस प्रश्न का आंसर 300 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर जाओ, टाइम खराब नहीं, इसमें तो करेंगे नहीं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस। किसी संख्या में से 40% घटाओ, उसका 30 परिणाम आता है, संख्या बताओ। क्या कह रहा है, किसी संख्या में से, ये लो संख्या x में से उसका 40% x इंटू 40/100 घटाने पर, ये लो घटाने पर कितना प्राप्त होता है 30, तो ये लो 30, बताओ संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी, तो यहाँ से कैलकुलेशंस में ये 2 बार, ये 5 बार, x माइनस, ये आ गया x माइनस 2x/5 बराबर में 30, तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3x/5 बराबर में 30, 3 का पहाड़ा इसमें 10 बार, x का मान आ जाएगा 50, x का मान कितना आ जाएगा 50, इस प्रश्न का आंसर आएगा। किसी संख्या के 3/5 उसी संख्या के 40% से 40 अधिक हैं, तो संख्या बताओ। बताइए भाई, बताइए। हो गया सॉल्व। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/5, संख्या मान लेता हूं x का 3/5 यानी x इंटू 3/5, उसी संख्या के, तो ये हो गया x इंटू 40/100 से 40 अधिक हैं। ठीक है भाई, किसी संख्या के 3/5 उसके 40% से 40 अधिक हैं, इसका मतलब ये वाला मान इससे 40 अधिक है, इसका मतलब इसका अंतर किसके बराबर है 40 के। करिएगा भाई, इन दोनों का अंतर 40 के बराबर हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 5 बार। ठीक है, अब बताओ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर में 40, 3 और 2 का अंतर x/5 बराबर में 40, तो x का मान कितना आएगा 200। भाई x का मान कितना आ जाएगा 200, तो इस प्रश्न का आंसर विल बी 200। पैंतालीस नंबर, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपसे पूछा है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर, ठीक है, किसी संख्या x है, उसमें से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है, x इंटू 80/100। किस संख्या के 15% में से 15 घटाने पर घटकर 80% हो जाती है। करिएगा यहाँ से हल। भाई यहाँ से हल करते हैं तो ये 4 बार, ये 5 बार,
तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, x माइनस 4x बट्टा 5 बराबर में 15। ये इससे गुणा 5x में से x बट्टा 5 बराबर में 15, x बराबर 15 इंटू 5 75, x का मान 75 आएगा, x का मान 75। अच्छा पूछा नहीं है संख्या, संख्या का 40% क्या होगा भाई, 75 का 40 बट्टा 100 करते हैं, ठीक है। तो ये 4 बार, ये 3 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 10 बार, आंसर आएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा 30, इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करें। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक्स वाई का 90% है तो एक्स का कितना परसेंट वाई है। एक्स वाई का 90% है तो एक्स का कितना परसेंट वाई है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो मैं सबसे पहले तो ये एक्स और वाई लिख लेता हूँ। एक्स वाई का 90% है तो ये 100 है, तो ये कितना होगा 90 है। तो बताओ एक्स का कितना परसेंट वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना परसेंट वाई है, यानी 100 बट्टा में 90 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 1000 बट्टा 9 यानी कितना हो जाएगा, एक बार, फिर वापस एक बार, ठीक है, फिर एक बार, इस तरह से चलता जाएगा, 111 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आ जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% क्या होगा। x का 8% बराबर है y का, ये भाई x का 8%, x का 8% किसके बराबर है, ठीक है, x का y का 4% होगा, ठीक है। तो फिर x का 20% किसके बराबर होगा, भाई x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो 8 से 4 हो रहा है तो 20 से क्या होगा 10 होगा, तो y का 10%, y का कितना 10%, भाई x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% बराबर क्या होगा, y का 10% होगा, तो y का 10% मतलब 10% ऑफ y हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल देखने से बताना है कि भाई x का 8 देखो 8 से 4 तो 20 से 10। क्वेश्चन नंबर 48 करिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 90% बराबर है b का 30%, तो b बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा। करें आप सभी हल। हो गया, यदि a का 90% तो a इंटू 90/100 बराबर है b इंटू 30/100, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से तो सबसे पहले ये 100 से 100 कट गया, 30 का पहाड़ा इसमें 3 बार, तो a बट्टा जो b है वह कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। a बट्टा b बराबर कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। b बराबर a का x%, तो b बराबर a इंटू x/100, ठीक है। b का मान बताओ 3, तो यहाँ रख दो 3
ए का मान बताओ, एक तो यहाँ रख दो एक और यहाँ पर x बट्टा 100, 100 को उधर भेजो, x विल बी 300, x बराबर कितना आ जाएगा 300, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। $49 क्वेश्चंस, अरे ये तो अभी लोगों ने किया था, आप लोगों ने ये प्रश्न तो हम लोगों ने किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, 50% पुस्तकें अंग्रेजी और शेष 9000 अन्य भाषाओं की पुस्तकें, तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या होगी। हमारे इस क्वेश्चंस में टोटल देखो मैंने 100 माना था, याद करो कुल पुस्तकें ये 100 कुल हैं, उसमें से 20% पुस्तकें, तो 20% इसमें से निकाल लेता हूँ। 80 में से 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, तो ये 20 हिंदी की हो गई, पीछे कितनी बच गई 80। अब इस 80 की क्या की 50%, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50% की। 80 की जब 50% की बात करें तो 40 हो गई, और ये जो 40 पुस्तकें हैं वो इंग्लिश की हैं, 40 इंग्लिश की हैं, पीछे कितनी बची 40 बची। अब इस 40 में से क्या हुआ, ठीक है, ये 40 पुस्तकें पीछे बच गई 40, ठीक है, ये जो 40 हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं अन्य भाषा की है, ठीक है, ये अन्य लिख लेता हूँ। क्वेश्चंस में 9000 अन्य हैं, तो ये लिख दिया 9000 बट्टा में 40, पुस्तकें कितनी अंग्रेजी की भी 40, तो 40 से 40 कट गया, आंसर आ जाएगा 9000। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9000, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा 100 पुस्तकें कुल थी, उसमें से 20 किताबें निकाली, पीछे बच गई 80, 80 में से फिर 50 40 चली गई, पीछे बच गई 40, 40 9000 के बराबर हैं, तो ये 40 भी किसके बराबर होगा 9000 के बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग मकान किराया देता है, ठीक है, शेष बचा हुआ धन भोजन पे खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो मकान का किराया कितना है। सेम यही है, 100 मान के कर लीजिएगा, 100 मान के आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। टोटल मैंने 100 माना, अब इस 100 में से क्या हुआ कि 30%, तो यहाँ से 30% हटाओ भाई, 100 का 30% 30 ही होता है। टोटल ये तो कुल 100 था, 30 रुपये उसने कहाँ खर्च किए भाई, पेट्रोल पे खर्च किए, 30 रुपये कहाँ खर्च कर दिए पेट्रोल, पीछे कितने बच गए 70 रुपये। अब 70 का 1/4 भाई, 70 का 1/4 निकालो, 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5, 17.5 इसमें से घटाओगे, ठीक है, 17.5 इसमें से घटाओगे, 17.5 घटाऊंगा, पहले मैंने 10 घटाया, 60 में से 60 घटाया, 63 में से ये घटाया, तो 62.5 आ गया। ये अपने पास 17.5 कहाँ किया था भाई, किराया दिया, ये उसने किराया दिया, तो ये पीछे उसके पास बच गया शेष, बचा हुआ धन भोजन पे खर्च कर देता है, ठीक है, ये धन भोजन पे हो गया, ठीक है, ये किस पे हो गया भोजन पे। ओके, अब क्वेश्चंस में एक वैल्यू दे रखी है भाई, क्वेश्चंस में 300 रुपये हैं, ये लो 300 रुपये, ये 300 किस पे किए पेट्रोल पे हमने 300 किए, भोजन किराए पे कितना किया 17.5 किए, तो 17.5 को गुणा, पॉइंट हटाओगे बट्टा में ये आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये 3 आंसर आएगा 175 भाई, 175 इस प्रश्न का आंसर आएगा। सबसे पहले 100 था, 30 घटा दिया, 70, 70 का 1/4, 17.5 ये भी घटाया, ये बच गया। 300 क्वेश्चंस में दे रखा था पेट्रोल, तो इसलिए हमने 30 का भाग दे दिया, किराया का पूछा तो 17.5 से गए। टॉपिक की पूरी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल, बिल्कुल ऐप के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ एक साथ में अवेलेबल होती है, अच्छे से वहाँ से जाके देखिएगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 टोटल 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ एक साथ आप लोगों को पहले से ही मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है कमेंट करके बताओ, जिसने मिल गया उनको बताओ कमेंट करके कि हाँ सर हमें ये पीडीएफ पूरी की पूरी एक साथ मिल चुकी हैं। बताओ
क्वेश्चन नंबर 51 बताओ भाई, थोड़ा सा स्पीड से चलो, 15 मिनट बचे हैं। प्राबानो कहाँ से आया, कहाँ से, तो ये इसको माइनस किया तो आया। हाँ सर मिल गए, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। ये बताओ, कुछ कह रहे नहीं मिला, तुम नहीं मिला तो अपडेट करके देखो उसको। ये बताओ, किसी गांव की 5/9 जनसंख्या पुरुष हैं, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित स्त्रियों का प्रतिशत कुल संख्या का कितना होगा। भाई किसी गांव की इतनी जनसंख्या है 5/9, तो मैं 900 कुल जनसंख्या मानता हूं और इसका 5/9 निकालता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। शेष कितना बच गया भाई, शेष कितना बच गया, ठीक है, शेष बच गया 400। ये 500 कौन है, पुरुष हैं, तो ये महिलाएं हो गई। 30% पुरुष विवाहित हैं, भाई 30% पुरुष विवाहित हैं, तो ये 30% इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। 30% इसका निकालेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 150 हैं वो कौन है, विवाहित हैं, विवाहित। ठीक है, इसका मतलब इसमें से भी 150 विवाहित होंगे, तो पीछे अविवाहित कितने बच गए भाई, 250 अविवाहित। ये अविवाहित महिलाएं हैं, ये अविवाहित महिलाएं हैं। कितने में से बताइए, अविवाहित स्त्री को पूछते हैं कुल जनसंख्या का, ये 250, कुल जनसंख्या कितनी है, 900, बट्टा में 900 आएगा और इंटू 100 करना। ठीक है, 2 0 से 2 0 को बट्टा में 9 आएगा, बट्टा में 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे में। 9 का पहाड़ा इसमें दोगे, 2 बार 18, पीछे फिर बाद जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 7, सही 7/9%। मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया भाई, ऑप्शंस देख के मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट बताइएगा। किसी पीपे में शुद्ध दूध हैं, किसी पीपे में शुद्ध दूध हैं, उसमें से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यदि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई तो बताओ अंत में मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। सिंपल सा, सबसे पहले तो आप लोगों को टोटल 100 माना, उसमें से 20% निकाल दिया तो पीछे कितना बच गया, 80 बचा। उसमें से 20% इसमें से निकाला, ठीक है, तो 20% 16 होता है, 16 इसमें से घटाया तो 16 घटाया तो कितना हो गया, 64 बच गया। उसमें से इसका 20% निकाला तो ये कितना हो गया, 12.8 हो गया। इसमें से 12.8 घटाऊंगा तो 51.2 रहेगा। कितना रहेगा, 51.2। 64 में से 10 गए, 54 में से 2 गए, 52 में से ये 51.8, तो बताओ अंत में मिश्रण की दूध मात्रा कितनी है, 51.2 हो गई। विशाल कुमार सेन, अनुपात से करो, बिल्कुल अनुपात से कर सकते हैं, आप लोगों ने किया होगा तो सही किया होगा। ये इजी था इसलिए मैंने इस मेथड से कर लिया। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को। 100 था, उसमें से 20% निकाला, 80, 80 में से 20% निकाला, 16 घटाया 64, 64 का 20% 51.2 हो गया। अगला बताओ क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से करें, जल्दी से करिए भाई। एक 150 मेल विवाहित तो फीमेल 150 कैसे, जैक्शन कह रहा है ये कैसे, अरे इधर देखो प्रभु, सिंपल सा 5/9 था तो मैंने 900 माना, 900 का 5/9 500 होता है, 500 पुरुष है तो 400 महिला ही, 500 का मैंने 30% निकाला, 150 जो पुरुष होंगे वो शादी करेंगे किससे भाई जैक्सन्स, ये 150 पुरुष शादी करेंगे किससे, महिलाओं से तो करेंगे ना, तो इसका मतलब 150 महिला भी क्या होगी, विवाहित, इसलिए से इसमें से 150 घटा दिया। ये बताओ, तिरपन में 3, शेयर दलाल अपनी कमीशन दर 4.5% से घटाकर 5% कर देता, उसका लाभ वही रहता, तो बताइए उसका व्यवसाय कितने % कम हो गया। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका व्यवसाय मान लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ,
माना उसका जो पहले व्यापार था, माना पहले व्यवसाय, ठीक है, मानना पहले व्यवसाय कितना था, x था, और बाद में जो था, बाद में, ठीक है, बाद में मान लेते हैं y था। पहले बिजनेस कितना था, x रुपए का बिजनेस होता था, ठीक है, पहले x रुपए का बिजनेस था, बाद में y रुपए का बिजनेस हो गया। अब पहले x रुपए का बिजनेस था, तो अब बाद में y रुपए का बिजनेस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, पहले कमीशन 4% मिल रहा था, तो मुझे बताओ जब 4% इसमें से कमीशन मिलता था, ठीक है, 4% कमीशन मिलता था, x रुपए था, उसमें से 4% कमीशन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4% से फिर उसका लाभ वही रहता है। तो मुझे ये बताओ जब 4% कमीशन मिल रहा था इसका, 4% इसका कितना हो गया, 4x/100। ये मेरा कमीशन कह सकता हूँ या मेरा प्रॉफिट कह सकता हूँ, कमीशन कह सकता हूँ, ये मेरा कमीशन है, ठीक है, कमीशन मिल रहा था इतना, कमीशन हो चाहे लाभ एक ही बात है, कमीशन हो चाहे लाभ एक ही बात है। बाद में कमीशन कितना मिल रहा था, 5%, तो इसका 5% निकाला, 5y/100 हो गया। क्वेश्चंस में कहता है लाभ वही रहता है, इसका मतलब 4x/100 किसके बराबर हैं, 5xy/100 के, 100 से 100 कट गया, x/y कितना आ जाएगा, 5/4। पहले बिजनेस 5 था, अब 4 हो गया, कितना व्यापार कम हुआ, 1, किस पे, 5 पे, इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आंसर कितना आ जाएगा, 20% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, सिंपल सा, पहले बिजनेस x रुपए था, तो 4% कमीशन मिल रहा था, तो 4x/100 मेरा कमीशन हो गया, मेरा लाभ हो गया। बाद में बिजनेस y था, उसका 5% मिल रहा था, तो 5y/100। क्वेश्चंस में कह रहा लाभ वही रहता है, वही मतलब समान होता है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू समान होगी, तो x और y का अनुपात आ गया। x का मान तो ये हो जाएगा 5, y का मान हो जाएगा 4, यानी पहले बिजनेस 5 रुपये था, अब 4 हो गया, कितना कम हुआ, 1, किस पे, 5 पे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 से 5 कितना बढ़ा, 1, और बट्टा में बाद वाला वैल्यू कर दो 5 और इंटू 100 कर दो, आंसर 20%। ठीक है, 4 से 5 थे तो 1/5 इंटू 100, इधर 3 से 8 होता तो 1/8 इंटू 100, सॉरी 3/8 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चंस करिए, जल्दी से करें, समय हमारे पास 5 मिनट बचे हैं और 2 प्रश्न और करने हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, 3 प्रश्न पत्र हैं, प्रत्येक प्रश्न 100 अंकों का है। एक लड़का प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर 70% अंक मिले, तो बताइए प्रश्न पत्र में कितने अंक मिले। भाई पहले देखो, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 अंकों का, ये भी 100 का, ये भी 100 का और ये भी 100 का, टोटल कितने हो गए, 300 का। टोटल कितने हो गए, 300 का। पहला में 60 नंबर लेके आया, दूसरे में 70 लेके आया, तीसरे में पता नहीं कितने लेके आया, लेकिन कुल मिला के 70%, इसका 70% निकालना 210 होता है, इसका 210 होता है। तो मुझे ये बताओ, ये 60 + x = 210 हैं, तो ये हो गया 130 प्लस का x = 210, x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा 0, 11 में से जब 3 जाएगा तो 8 आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 80। x का मान कितना आ जाएगा, 80% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, देखो ये 100 100 100 300 हो गए, 100 का ये तो 60 ही रहेगा, ये 70 रहेगा, ये x लिख दिया, ठीक है, ये 300 का 210 हो गया। ये 210 कैसे आया, इसका मैंने 70% निकाला भाई, ठीक है, 210 सबको जोड़ा तो बराबर 210 किया, तो आपका आंसर आ गया। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम नंबर क्वेश्चंस देखें। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर हैं। मैंने ये देखो यहाँ से लिख दिया, ए इंटू 15 ए की आय का 5%, ठीक है, ए इंटू 5/100 बराबर हैं बी इंटू 15/100। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर हैं। बी की आय 10%, बी इंटू 10/100 बराबर में सी इंटू 20/100 के बराबर हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ से बराबर करते हो, देखो 100 से 100 कट गया, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, तो ये हो गया a/b बराबर में 3/1, 3/1।
B/C बराबर में 2/A। रमेश वर्मा क्या कह रहा है, क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन कौन सा चेंज करो भाई? ठीक है, अब बताइए यहाँ से A बराबर 3 है, B बराबर 1 है, B बराबर 2 है, तो ये 2 बना दो इसको। ये लो 2 से गुणा कर लेता हूँ इसको भी 2 से गुणा करूँगा तो ये तो 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ A अनुपात B अनुपात C, A बराबर 6, B बराबर 2, C बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए क्वेश्चंस में 2000 रुपये, 2000 रुपये किसका है? C का 1 है। पूछा है ABC की कुल आय, कुल 6, 8, 9, आंसर आ जाएगा 18,000। आंसर कितना आ जाएगा? 18,000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये आप लोगों की आज की जो क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने, ठीक है, 55 तक क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, 36 से लेके 55 तक हम लोगों ने इसमें क्लास में क्वेश्चंस किए थे। आप लोगों को जो क्वेश्चंस मान लो कम समझ में आए हैं उसका रिवीजन करके आना, ठीक है, और अच्छे से इसका वापस देख के आना। कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आज के साथ में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।